अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात और प्यारे व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद याकूब आपको अपने चैनल अशम्स इस्लामिक मॉडल स्कूल की तरफ से बना हुआ चैनल अशम्स एजुकेशनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ते हैं एम एस वर्ड को कि एम एस वर्ड क्या है। मैंने आपके सामने ये एम एस वर्ड की ब्लैक डॉक्यूमेंट खोली हुई है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये एक ऐसा ताकतवर टूल है जिसकी मदद से आप मज़ामीन, खतूत, रिपोर्ट्स, तहकीकी मकाले और इम्तहानी पेपर जैसे दस्तावेज़ात आसानी से बना सकते हैं और इन्हें खूबसूरत शक्ल दे सकते हैं। आज का ये लेक्चर उन तमाम अफराद के लिए है जो एम एस वर्ड को बुनियादी सतह पर यानी बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आप एम एस वर्ड की स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदेही करता चलूँ मैं। जब हम एम एस वर्ड खोलते हैं तो यह हमें इंटरफेस, जो आपके सामने इंटरफेस है, यही नज़र आता है। आइए इसके अहम हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये ऊपर देखें जहाँ पे आइकॉन कर्सर यानी कि माउस पॉइंटर जो जा रहा है, इस पे इसे टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और साथ में ये सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है। इसके बाद रिबन, ये एक अहम हिस्सा है एम एस वर्ड का जिसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं। जैसे शुरू में ये होम आ गया, इसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डिज़ाइन है, ये मेलिंग है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है। मुख्तलिफ रिबन्स हैं जो इसमें हैं ऐड किए हुए शुरू में, ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। बस आपने ये समझना है कि रिबन्स क्या होते हैं, जिसमें ये टैब शामिल हैं। अब टैब्स, हर टैब्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो उसका काम होता है, वो उसमें शो होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होम टैब में, ये होम टैब जैसे खोलते हैं हम तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट क्या रखना है। लफ्ज़ का आपके सामने मैं चंद लफ्ज़ लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस दफ़ा इस मरतबा इस टाइम कीबोर्ड जो है ऑन स्क्रीन कर लिया आपके लिए कि देखें। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लफ्ज़ ए और इसके बाद SAD, मैंने असद लफ्ज़ लिख लिया। अब इसको देखना है आपने किस तरह आपने इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, किस तरह इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये सब आपके सामने है। इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, ये फ़ॉन्ट इसका चेंज हुआ। अब इसका साइज़ जितना बड़ा करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये सब कहाँ है, ये आपके सामने टैब्स के अंदर, कौन सी टैब, होम टैब्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। इस तरह मज़ीद आप सीखते जाएंगे। ये टोटल एरिया, इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, जहाँ पे ये कागज़ वाला बड़ा हिस्सा बना हुआ है जहाँ हम तमाम टेक्स्ट लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। अगला ऑप्शन आपको समझाता चलूँ कि एक हमारे पास स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार कहते हैं ये सबसे नीचे वाली चीज़, जहाँ पे हमें आपके इस वर्क को देख के बताया जा रहा होता है कि कौन सा सफ़ा है और कितने आपने वर्ड लिख लिए हैं। तो चूँकि हमने एक वर्ड लिखा है तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ गया है, और ये पेज पहला है तो ये पेज 1 of 1 लिखा हुआ आ गया है। हम जितने पेज बढ़ाते जाएंगे तो इसकी तादाद यहाँ पे नीचे काउंट होती जाएगी, या आपका स्टेटस जो है नीचे शो होता रहेगा। अब चलते हैं हम आगे। हम फ़ॉन्ट को पढ़ रहे थे, तो फ़ॉन्ट को यह है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जितना हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहें, ये देखें आपके सामने बढ़ रहा है।
और जितना घटा कम करना चाहें तो कम हो सकता है। जिस तरह इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहें, ये देखें आपके सामने इसका स्टाइल चेंज हो गया है। और इसका स्टाइल यूँ भी चेंज कर सकते हैं हम, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया। अब इसको अटालिक यानी कि तिरछापन जो होता है, ये देखें, ये इस तरह इसकी लिखाई चेंज हो गई। अब इसमें हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये देखें ये अंडरलाइन हो गया। अब हम इसको कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ये देखें हम यहाँ पे गए और सिर्फ ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगा और आपकी जो अल्फाज हैं लिखे हुए वो कलरफुल हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको देखते जाएंगे, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहे आप, मज़ीद आपको इसके बारे में और बताऊंगा। सिर्फ फ़ॉन्ट ही काफ़ी नहीं होते दस्तावेज़ात को बेहतर शक्ल देने के लिए, बल्कि इसके पैराग्राफ की सेटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। पैराग्राफ की सेटिंग और मज़ीद चीज़ें, अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, ये तमाम चीज़ें मज़ीद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें, जब हम कोई फ़ाइल बना लेते हैं तो फ़ाइल को महफूज करना होता है। अपने नाम से करें, किसी नाम से आप अपने तौर पर निशानदेही करें तो आप सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, जिस तरह आपने कोई भी फ़ाइल बना ली है और लिख लिया है, तो लिखने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके सेव, क्योंकि हम पहली मर्तबा कर रहे हैं तो अपना नाम देना है, तो इसे सेव एज़ करेंगे। अगर सेव करेंगे तो वही नाम रह जाएगा। सेव एज़ करेंगे तो अपनी तरफ से जो नाम चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं। जो हमारा पहला लफ्ज़ लिखा हुआ था वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमारी इस डॉक्यूमेंट में, तो वो आ गया है, हम इसी नाम से ही रख लेते हैं। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमें आपको नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, ये देखें असद, ये आपके फ़ाइल का नाम हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने सेव करना, आप इसको अपने नाम से भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था MS वर्ड के बुनियादी इस्तेमाल पर हमारा पहला लेक्चर। आज हमने इंटरफेस भी समझा, आज हमने कलर देना, फ़ॉन्ट को कलर देना, बोल्ड, इटैलिक, और इसकी मज़ीद चीज़ें देखी कि MS वर्ड का इंटरफेस में टाइटल बार कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट एरिया कौन सा है और स्टेटस बार कौन सा है। अगले लेक्चर में हम हेडर फुटर का इस्तेमाल और इसमें इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं और मज़ीद कुछ सीखेंगे। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा चैनल अलशम्स एजुकेशनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।